हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका बीएस एग्रीकल्चर के बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। मैं विपुल कुमार, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जेनेटिक्स के लिए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में क्या सिलेबस है और इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। जनरली इसके लिए आपको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का लिंक दिए हुए है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सिलेबस 5th और 6th दिन के लिए दोनों के लिए सेम है, इसलिए आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग बस मस्ती से पढ़िए। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि प्री और पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडेटरी, यानी मेंडल हेरिडेटरी जो कंसेप्ट दिए थे उससे पहले हेरिडेटरी के बारे में क्या जानकारी थी और मेंडल के आने के बाद हेरिडेटरी का क्या कॉन्सेप्ट लोगों में बदला। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडेटरी है। इसमें जनरली तीन प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे आपका चैप्टर कवर होगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंट मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स मेंडल क्या क्या यूज़ किए थे हेरिडेटरी में, ड्रोसोफिला, गार्डन पी, ई कोलाई, मास्क, और क्यों ये मॉडल का ही यूज़ किए थे, ये सब आगे सिलेबस में जानेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम के बारे में जानेंगे कि क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोनीमेटा क्या है, क्रोमोजोम मैट्रिक्स क्या है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब जब आगे सिलेबस कवर करेंगे तो जानेंगे। उसमें में फिर ही सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या है, मियोसिस क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है। जब ये मेंडेलियन कॉन्सेप्ट खत्म जो हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे चलेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में। इसमें जनरली हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, न्यूक्लिक एसिड्स, उसमें जनरली टाइप्स ऑफ डीएनए, आरएनए, डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या होता है। उसके भी बढ़ते बढ़ते डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, एलेलिक, नॉन एलेलिक, उसी में टाइप्स है। इपीस्टैटिक इंट्रैक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स जानेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग साइटोलॉजी में बढ़ेंगे। साइटोलॉजी जनरली जो है वो सेल के बारे में पूरा जानना है कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है। उसके बाद चैप्टर जब बढ़ेंगे तो हम लोग फिर जानेंगे जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स एंड देयर इंट्रैक्शन। जेनेटिक्स जो मेन, जब यहाँ से मेन स्टार्ट होगा सिलेबस, साइटोजेनेटिक्स हम लोग जानेंगे इसमें क्रोमोजोम का क्या इफेक्ट होता है जेनेटिक्स में, उसका क्या इंटर रिलेशंस है। फिर इसमें ही हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल एलील्स क्या होता है, प्लियोट्रॉपी मतलब डिफरेंट एक ही जीन डिफरेंट टाइप्स मल्टीपल इफेक्ट शो करते होंगे, स्यूडो एलील्स। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे एक्स एक्स और एक्स वाई जो है ये बॉयज़ होता है, कैसे गर्ल्स होता है, ये सब हम लोग इसी में जानेंगे। लिंकेज क्या है, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस के ट्रेड क्या होता है, कैसे एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम इफेक्ट करता है, ये सब डिफरेंट टाइप्स जो हम लोग इसी में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स क्या होता है। बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अपने आप में कि कैसे फादर ए पॉजिटिव है, मदर बी पॉजिटिव है तो चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप होगा। डिफरेंट जानेंगे हम लोग कि कैसे ब्लड ग्रुप्स का फॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लिंकेज एंड एस्टिमेशन क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म, फिर क्रोमोसोम मैपिंग, उसके बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर को तो स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप्स जो हम लोग वेरिएशन देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो पूरा स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल वेरिएशन ये इसी चैप्टर में कवर होगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि जो हम लोग ब्रीडिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें हैप्लॉइड्स का क्या यूज़ होता है, डायहैप्लॉइड्स का क्या है, डबल हैप्लॉइड्स का क्या जेनेटिक्स में इसका यूज़ है। आगे जब आप लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाइएगा तो वहाँ क्रॉप ब्रीडिंग होता है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स को हम मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं उसमें। उसके बाद पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का क्या फैक्टर्स होता है, क्या इसका इफेक्ट है। फिर मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन में हम लोग म्यूटेशन को जनरली इंड्यूस कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, ये सब डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं क्या ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन लाने के लिए, तो ये सब इसमें ही यूज़ करेंगे। फिर म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होता है, किस किस एजेंट्स को हम लोग यूज़ करके म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म में लाते हैं। फिर आज आगे बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होती है, कौन से जीन से इसमें कंट्रोल होता है, वही पॉलीजीन्स हो गया। फिर पढ़ेंगे मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या होता है।
उसके बाद हम लोग जब ये सभी कवर कर लेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जैसे एक ये पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जनरली जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि साइटोप्लाज्म जो एक का साइटोप्लाज्म होता है उसका क्या इनहेरिटेंस में मैकेनिज्म है, फिर इसका क्या नेचर होता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब डिफरेंट डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सारा कुछ जान जाएंगे कि क्या जेनेटिक्स का होता है तो हम लोग फिर जानेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जनरली इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन जानेंगे हम लोग कि व्हाट इज जीन कंसेप्ट होता है, कैसे जानेंगे कि जो हम लोग 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे उससे कैसे ये पूरा जीन कंसेप्ट बनता है, अमीनो एसिड क्या है, ये सब सारा इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही डरने की ज़रूरत नहीं है आपको सिलेबस देख के कि बहुत बड़ा सिलेबस है, वो क्या बड़ा ईजी और आसानी तरीके से आपको सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इन फ्यूचर इस तरह के वीडियो आपको और प्रोवाइड करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।